जो है 36 झूठे वादे करके गंगा जल की कसम खाकर जो शराबबंदी का वादा लेकर आई थी, बेरोजगारी भत्ता देने का बात लेकर मुफ्त वाला काम कांग्रेस ज़्यादा कर रही है। 2500 का धान खरीदी 3600 कर दिया है ना। बीजेपी इधर कांग्रेस, दोनों ही विकल्प है। तीसरा विकल्प मेरे हिसाब से जो सरकार ने वादे किए थे उस पर वो खरे नहीं उतर पाए हैं। कई एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज थे। अगर कांग्रेस को कोई वोट देता है तो ज़्यादा खेती किसानी वाले लोग होंगे जिनके ऊपर प्रभाव। बात होती है विधानसभा चुनाव की तो रायपुर के लोगों का भूमिका अहम हो जाता है। तो आज हम पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर में और ये राजधानी रायपुर का बूढ़ादेव तालाब है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की अगर बात करें तो रायपुर के लोगों के बिना छत्तीसगढ़ सरकार की परिकल्पना करना मुश्किल है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे रायपुर के लोगों से, रायपुर के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों की रुझान क्या है। आगामी 2-3 महीने में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? अब सीधी सी बात है, जो ज़्यादा अच्छे से विकास किया, जनता को पता है पहले से ही कि कौन विकास कर रहे हैं। जनता का माइंडसेट है। हाँ, जनता अपना अपना जो भी है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा ग्रोथ हुआ है उस हिसाब से जनता तय करेंगे। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? मैं कुछ सरकार को मैं कह नहीं सकता किसका सरकार हो सकता है, लेकिन जनता के मन को हम कैसे जान सकते हैं। अच्छा, अगर वर्तमान सरकार की बात करें जो वर्तमान में कार्यरत है, तो आपको क्या लगता है उनका कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल तो कोई भी सरकार आती है, अब अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता चलता है, लेकिन अब जो भी सरकार आती है स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, अपने आप सही जो भी काम करते हैं सही करते हैं। लेकिन कुछ सभी जनता को हम एक साथ कवर नहीं कर सकते कि जैसे कुछ किसान हैं तो हर सरकार हर किसी की मांग पूरा नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है। वो नवंबर के आसपास छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो उससे साफ जाहिर है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। क्योंकि हमने देखा है कि 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने जिस तरह का यहाँ पे काम करवाया था, उसके बाद 5 साल यहाँ पे जो गवर्नमेंट रही है छत्तीसगढ़ की, भूपेश जी की जो सरकार रही है, उन्होंने कोई भी काम करने का यहाँ पे कोई काम यहाँ पे किया ही नहीं। उसके बाद मतलब जो कार्य यहाँ पे आप देखेंगे, जो भी यहाँ पे विकास हुआ है, सारे विकास कार्य डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने ही किया था। उसके बाद यहाँ पे कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। हाँ, ग्रामीण इलाके में थोड़ा सा है कि लोग कहते हैं कि ग्रामीणों के लिए काम किया, लेकिन ग्रामीणों को भी उन्होंने सिर्फ छलने का काम किया है। जहाँ तक सारी चीज़ें आप निकाल करके देखेंगे तो जो भी चीज़ें सेंटर से मोदी जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों को मॉडिफाई करके या थोड़ा सा उसमें थोड़े अपनी इनपुट्स मिला करके वो लोगों तक पहुँचा दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये खाली बिल्कुल लोगों को ठगने का काम कर रही है इस समय। और छत्तीसगढ़ में मुझे जो लगता है, मतलब मेरी एक निजी राय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? देखो, एक सिंपल सा अगर आप छत्तीसगढ़ की आज की राजनीतिक स्ट्रेटजी को देखने का अगर प्रयास करें तो 2 पक्षों में राजनीति बटी हुई है, कांग्रेस एक भाजपा। भाजपा का जो 9 सालों का केंद्र का नेतृत्व ले लो या 15 साल का रमन सिंह की सरकार का नेतृत्व ले लो, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये इस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन उसी के साथ जैसे आप अभी मैं छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी ने चारों तरफ अपने पोस्टर बैनर लगवा रखे हैं, विश्वास, न्याय और सुरक्षा। तो छत्तीसगढ़ की जनता अगर उसको पढ़ने का प्रयास भी करती है, अपने मन पढ़ने के बाद उनको अपने मन में लाती है, तो उनके मन में एक ही विचार आता है कि वो विश्वास नहीं, वो अविश्वास है, वो न्याय नहीं, वो अन्याय है, और वो सुरक्षा नहीं, वो असुरक्षा है। सरकार ने अविश्वास, अन्याय और असुरक्षा का जो टारगेट सेट करके जनता को प्रताड़ित करने का काम किया है, वह आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार का एक कारण मुख्य कारण बनेगी। आप आज गोठानों की स्थिति गांव में जाकर देखिए, ये सरकार जो है 36 झूठे वादे करके गंगा जल की कसम खाकर जो शराबबंदी का वादा लेकर आई थी, बेरोजगारी भत्ता देने का बात लेकर आई थी। आप किसी भी प्रदेश के किसी भी युवाओं से अगर पूछें तो उसके जवान पे यही शब्द होगा कि ना तो उसे रोजगार मिला है, ना उसे बेरोजगारी भत्ता मिला है। आप छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उस सम्मान के बारे में आप क्या देखें? आप किसी भी दिन को तो छोड़िए, आप रक्षाबंधन वाले दिन देखो, रायपुर जैसे शहर में, रायपुर प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ पे एक महिला के साथ दुष्कर्म की दुर्घटना हो जाती है। आप अंबिकापुर में ऐसी घटनाओं को सुनते हैं जो पूरे देश का दिल दहलाने का काम करती है। आखिर
सरकार किस रणनीति पे काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की महतारी का सम्मान नहीं, छत्तीसगढ़ की महतारी का अपमान करने का काम अगर कोई कर रही है तो वो ठगेश सरकार कर रही है। और यह हम आपको बता दें कि ये रायपुर का बूढ़ा देव तालाब है और हम लगातार आपको दिखा रहे कि चुनाव को लेकर, जैसे कि आपको पता है कि आगामी 2-3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी का रुझान लेने के लिए आज हम पहुंचे राजधानी रायपुर। तो ये बताइए भैया थोड़े सुन, अभी जैसे आपको पता है कि आगामी 2-3 महीने में विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार अभी आ सकती है? सर ऐसा तो कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस फिर आए। तो आप जैसे अभी बता रहे कि कांग्रेस की सरकार फिर रिपीट हो सकती है, तो क्या आप कांग्रेस के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो खैर बाहर का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ के मैं फिर भी गांव एरिया के जो लड़के जो काम करने आते हैं उनके मुंह से जो सुनता हूँ, जो धान का रेट वगैरह लेके है, चाहे जो बिजली का माफ़ी वगैरह है वो, और गांव में वो क्या नरवा गुरुआ से ये सब, उससे बहुत संतुष्ट है वो गांव वाले। अब बाकी अब जैसा हो। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? मेरे को लग रहा है भूपेश बघेल फिर से आने वाले हैं। अच्छा, क्यों? जी, क्योंकि उनका जो मतलब कार्यकर्ता जो काम हम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिससे समाज भी खुश है, पूरा छत्तीसगढ़ खुश है इसका कार्य को देखते हैं। हाँ, इसी अगर भाजपा की बात करें तो 3 पंचवर्षीय तक भाजपा की सरकार थी, तो ऐसा नहीं लगता कि भाजपा वापसी कर सकती है? नहीं लगता, क्योंकि भाजपा का सरकार था लेकिन वो अच्छे तरीके से कार्य कर नहीं पाया था, इससे लोगों को फैसिलिटी ज़्यादा नहीं मिल पाया था। और जो कांग्रेस सरकार है इसी में बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी भी बढ़िया मिला है और लोग खुश है इसी से, इसलिए फिर से कांग्रेस का आएगा 100% है मेरा। IT के जस्ट सामने हूँ और देखिए यहाँ पूरा चौपाटी लगा है और शाम का समय है और जैसे कि लगातार हमारी टीम द्वारा कवर की जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सरकार की बात हो, छत्तीसगढ़ में सरकार की बात हो, तो रायपुर के लोगों के बिना सरकार की परिकल्पना करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो आइए हम रायपुर के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, रायपुर के लोगों से ही रुझान लेने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जैसे अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आगामी 2-3 महीने में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? सर मेरे हिसाब से मतलब गवर्नमेंट ओवरटर्न तो होगी, मतलब मुझे इस बार नहीं लगता कि कांग्रेस दोबारा आ पाएगी करके, मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजंस नहीं है, बहुत सारे हैं कि मतलब जो सरकार ने वादे किए थे उस पर वो खरे नहीं उतर पाए हैं, कई एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज थे और कई जैसे जिस हिसाब से उन्होंने वादा किया था कि मतलब जो भी किस्त माफ़ी का मतलब लोन माफ़ी का उस पर भी उतना मतलब वादा जरूर किया था, अप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए। तो जैसे कि आप बता रहे कि जो वर्तमान में जो सरकार है बहुत सारी खामी है, तो इसके विकल्प में आप कौन सी पार्टी को देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी अभी तो एक तरीके से देखा जाए तो 2 ही मतों के बीच में मतलब चल रहा है, या ये आएंगे या तो वो आएंगे, तीसरा कोई ऐसे किसी भी अगर स्टेट लेवल पे देखें तो कहीं पे भी मतलब साउथ को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर या तो बीजेपी है या तो कांग्रेस ही है, ऐसा ही चलता आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे तीसरे विकल्प की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी को भी तीसरे विकल्प के रूप में देख सकते हैं, क्या लगता है आपको? मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इस फील्ड में, बट ठीक है। एक तो अभी कांग्रेस है, अभी कांग्रेस का गवर्नमेंट चल रहा है, तो फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए हैं कांग्रेस का और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की भी गई हैं फार्मर्स के लिए, जितने भी किसानी के लिए हैं उनके मतलब रिलेटेड जो भी चीज़ है, तो वो अच्छा चीज़ भी हुआ है काफ़ी सारा। तो इस बार अगर कांग्रेस को कोई वोट देता है तो ज़्यादा खेती किसानी वाले लोग होंगे जिनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, और बाकी तो युवा वर्ग पे ज़्यादा प्रभाव है नहीं। छत्तीसगढ़ में आगामी 2-3 महीने में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आ सकती है? सरकार तो साहब कांग्रेस की आएगी। अच्छा,
क्योंकि मुफ्त वाला काम कांग्रेस ज़्यादा कर रही है। 2500 का धान खरीदी 3600 कर दिया है ना। इस प्रकार से जो भी मुफ्त वाली वादे है ना वो कांग्रेस कर रही है, और लोग ज़्यादा मुफ्त के ऊपर में विश्वास ज़्यादा करते हैं, मेहनत के ऊपर में यहाँ का आदमी है, तो इसलिए कांग्रेस की ही सरकार आएगी। शहरों में तो रुझान दूसरा है, लेकिन गाँव तरफ तो कांग्रेस ही है, और जो चुनाव होता है वो गाँव से ही होता है, इसलिए कांग्रेस है। अगर बीजेपी की बात करें तो 3 पंचवर्षीय तक बीजेपी की सरकार थी, तो क्या इस बार वापसी कर सकती है? मेरे को नहीं लगता। अगर तीसरे विकल्प की बात करें तो आम आदमी पार्टी को भी देख सकते हैं? अभी नहीं, कोई चांस अभी नहीं है। आप बात हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? जी सर, भूपेश बघेल से हमारा अच्छा मुख्यमंत्री है सर। वो सरकार कांग्रेस की सरकार आ सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं, बहुत काम कर रहे हैं। हम जैसा बाहर का लड़का लोग इधर काम कर रहे हैं, तो अच्छा सिक्योरिटी भी अच्छा है, सर भी अच्छा है, डेवलप भी अच्छा हुआ है सर। क्या रमन सिंह की कार्यकाल अच्छा नहीं था? वो भी अच्छा था सर, मगर अभी जो हमारा भूपेश बघेल की सरकार है वो मुफ्त में अच्छा काम किया सर, डेवलप भी अच्छा हुआ है सर, और अच्छा सर बहुत कुछ का फैसिलिटी हम लोग को दे रहे हैं सर। इस तरह मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार की बात करें तो रायपुर के बिना परिकल्पना करना मुश्किल है। तो आइए हम यहाँ जानने की कोशिश करें। सर थोड़ा सा जवाब देंगे, अभी जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? सर दिस इज डिपेंड अपॉन द आप जो काम किया होगा उसी की बनेगी, इसके अलावा तो किसी का कोई है नहीं। और जिसका जैसा रहे, चाहे बीजेपी रहे चाहे गवर्नमेंट रहे, काम करने से मतलब अगर जैसा जिसका रहेगा उस हिसाब से बनेगा, पब्लिक तो उसी हिसाब से चूज़ करेगी पब्लिक। अभी वो जैसे कि वर्तमान सरकार की बात करते तो क्या लगता है वर्तमान सरकार की कार्य कैसे है? वर्तमान सरकार ने भी कार्य अच्छे किए हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नमेंट ने भी कार्य अच्छे किए थे, दोनों ने कार्य अच्छे किए थे। ठीक है, इन्होंने और थोड़ा सा डेवलपमेंट लाया है, बट थोड़ा सा और मोर इस रिक्वायरमेंट है कि होना चाहिए, चीज़ें और डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि हम कैपिटल कब बने थे और आज क्या इस स्टेज में, थोड़ा सा और मोर होना चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, अगर तीसरे विकल्प की बात करें तो जैसे कि आम आदमी पार्टी है 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्या तीसरे विकल्प के रूप में देख सकते हैं? नहीं सर, तीसरा विकल्प इज़ नॉट पॉसिबल, इस जगह पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ओवरऑल अगर देखा जाए सिनेरियो, जो मेरे को भी इतना साल यहाँ रहते रहते हो गया, तो मेरा आइदर बीजेपी आइदर कांग्रेस, दोनों ही विकल्प है, तीसरा विकल्प मेरे हिसाब से नहीं है।